Hello and namaste, myself Suraj Sahu from Mind Magma and in this video अभी जो हम लोगों ने शार्प सिंगिंग ऑपरेशन की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम लोग शार्प सिंगिंग ऑपरेशन को बेसिक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अभी सारे मेजर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं हमारे ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, होइस्टिंग, लैशिंग, मकिंग, शाफ्ट लाइनिंग ये सारी चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। उसके बाद परमानेंट टेम्पररी लाइनिंग के बारे में देखा था और बहुत सारी चीज़ें देखी थी जिसमें हमको एक शार्प सिंगिंग ऑपरेशन में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक और इस वीडियो में हम लोग जो स्पेशल मेथड्स होते हैं हमारे सिंगिंग के उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. Let us go to our next topic, that is our cash on method. Cash in method बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं उसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा ओपन कैश इन मेथड, दूसरा है हमारा फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड और तीसरा है हमारा न्यूमेटिक कैश इन मेथड। तो सिंकिंग ड्रम प्रोसेस या फिर हम लोग बोले जो हमारा ओपन कैश इन मेथड है उसको समझने की कोशिश करें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो चीज है ये ऐसे सिचुएशन में यूज होती है जहाँ पे हम लोगों का वही सॉफ्ट रॉक या फिर ऐसी कंडीशंस में इसका भी यूज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक रिंग होती है हमारी एमएस रिंग और वो जो एमएस रिंग है उसके नीचे पे हमारे स्टील कटिंग शूज होते हैं। तो वो स्टील कटिंग शूज को हम लोग उस एरिया में रखते हैं। उस एरिया में धंसाने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेशर कर डाउन करके उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक उसके ऊपर हम लोगों को 0.3 टू 0.3 मीटर टू 0.4 मीटर थिकनेस का वॉल हम लोग उसको बनाते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग जो ब्रिक वर्क है उसके ऊपर करते हैं और उस फोर्स से जब ये चीज हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उस वेट के वजह से जो वेट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अभी आप मान लीजिए ये हमारा आप पकड़ लीजिए इसको अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें तो ये हमारा जो गोल पार्ट आप हाथ का देख पा रहे हैं ये मान लीजिए हमारा एमएस रिंग है। इस एमएस रिंग के नीचे ये जो है इसको आप पकड़ लीजिए हमारे शू कटिंग शूज पकड़ रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो है ये हमारा इसके नीचे लैंड है, यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया, राइट। अभी इसके ऊपर रखने के बाद अभी इसके ऊपर हम लोग वॉल बना रहे हैं। तो ये जो वॉल बना रहे हैं तो ये वॉल के ओन प्रेशर के वजह से ओन वेट के वजह से ये जो चीज है ये धंसती जाएगी नीचे की तरफ, राइट। तो उसी हिसाब से इस चीज को कंस्ट्रक्ट करके कंटिन्यूअसली बनाया जाता है और नीचे उस तक फिर पहुंचा जाता है जहाँ पे हम लोग एक हार्ड रॉक तक अचीव नहीं कर लेते हैं। और इसी सिचुएशन में जैसे इसी के अंदर अंदर वो मिट्टी वगैरह निकाल के ये चीज किया जाता है। और इस चीज का ध्यान दिया जाता है इस मेथड में कि हम लोग का जो ये प्रोसेस है ये प्रोसेस हम लोग का वर्टिकली ना जाए, नॉर्मल प्रोसेस है, कुछ इतना ही नहीं। आप मेरे राइट साइड में देख पा रहे होंगे, इसको ओपन कैशन मेथड हम लोग बोल सकते हैं। अभी इसके बाद इसका जो नॉर्मल मेथड था ये था हमारा ओपन कैशन मेथड। अभी अगर हम इसके बाद जाए जैसे ही हम लोग नॉर्मली वहां तक पहुंच जाएंगे अपने हार्ड रॉक तक तो फिर उसके बाद हमारा नॉर्मल जो हमारे मेथड्स होते हैं उससे हम लोग शार्ट सिंगिंग करेंगे। तो इसका बेसिक मतलब आप ओपन कैशन मेथड का समझ पाएंगे कि इट्स जस्ट लाइक अ प्लेट विद नेल्स। उसके ऊपर हम लोग वॉल बना रहे हैं, एक रिंग है जिसके नीचे शू कटिंग शूज है, उसके ऊपर हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से एक वेट आ रहा है उसके ऊपर और उस वेट की वजह से वो नीचे की तरफ धंसता जा रहा है या फिर नीचे की तरफ पेनिट्रेट करके घुसता जा रहा है जब तक हम लोग हार्ड रॉक पे नहीं पहुंच जा रहे। तो ये हो गया हमारा ओपन कैशन मेथड। अभी फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड क्या होता है? फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड उस सिचुएशन में यूज होता है अगर हमारा जो नेचर है हमारे वहां सराउंडिंग का वो जो नेचर है वो थोड़ा सा मिक्स्ड अप है। फॉर एग्जांपल वो कुछ हिस्से तक हमारा सॉफ्ट ग्राउंड है उसके बाद हार्ड रॉक आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हाइड्रोलिक हम लोग ऊपर यूज करते हैं उसको। ड्रम्स आप पकड़ लीजिए, ड्रम्स के नीचे हमारे कटिंग शू होते हैं, राइट। और ये नॉर्मल सेम प्रोसेस जैसा हमारा कैशिंग मेथड में हमने देखा वही चीज यहाँ पे हो रहा है। बस इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर हैमर डाउन करके उसको पीट पीट के उसके ऊपर प्रेशर डाल डाल के उसको उस हार्ड रॉक के थ्रू पास कराया जाता है या फिर वो हार्ड सरफेस के थ्रू पास कराया जाता है। ये कोई ऐसे ऐसे ग्राउंड होते हैं जिसमें नॉर्मल वो जैसे वो वेट की वजह से हम लोगों का वो जो एमएस रिंग है वो हमारा नीचे की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, हार्ड सरफेस आ चुका है पर वो इतना हार्ड नहीं है जो हमारे शाफ्ट सिंकिंग के लिए हम लोग उसको कंसीडर कर पाए। बट वो टूट नहीं रहा है उस प्रेशर की वजह से, तो उसके वजह से ऊपर की तरफ फॉर एग्जांपल ये आप मेरे साइड में ड्राइंग देख सकते हैं कि अभी ये हमारा नॉर्मल एक
कटिंग हम लोग जो बोल सकते हैं कि एमएस रिंग है या फिर एमएस ड्रम, उसके नीचे हमारे कटिंग शू है और ऊपर की तरफ से एक हाइड्रोलिक में हैवी वेट जो है उसके ऊपर हिट किया जा रहा है ताकि वो उस हार्ड सरफेस को पेनिट्रेट करके उस हार्ड जगह पे पहुंचे और उसके बाद वो प्रोसेस को कंटिन्यू करे। ये हो गया हमारा फोर्स्ड ड्रॉप शाफ्ट मेथड। अगर आप नाम से ही समझने की कोशिश करें तो यही इसका बेसिक मतलब है, इसमें कोई नहीं है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप 60 मीटर डेप्थ तक कर सकते हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट मेथड दैट इज द न्यूमेटिक कैश ऑन मेथड। न्यूमेटिक कैश ऑन मेथड ऐसे जगह पे यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट का वाटर इनरश होने के चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी हम लोग जब भी शार्प सिंकिंग ऑपरेशन कंसीडर करने वाले हैं तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग काम कर रहे हैं तो उसी टाइम पे वाटर इनरश ना हो। तो फर्स्ट थिंग इज आवर वाटर टू बी स्टॉप। अभी वाटर को बंद रखने के लिए, वाटर इनरश को बंद रखने के लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज को एक ब्लॉक दिया जाता है। उसके बाद एक चेंबर सेट डाउन किया जाता है, जिसके एक चेंबर के ओपन करने के थ्रू हम लोग नीचे की तरफ एक्सेस कर सकते हैं और ऊपर की तरफ एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो ये कैशन मेथड है ये उसी सिचुएशन में है कि जब हम लोग एक कटिंग शू का यूज कर रहे हैं। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग कटिंग शू यूज कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पे इसको पार्टीशन में बनाया जाता है, फिर एक एयर लॉक पैसेज बनाया जाता है, उसको दो कंपार्टमेंट में बनाया जाता है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो सारा हम लोगों का कैसे बोल सकते हैं कि जो भी हम लोगों का मटेरियल गैदर हो रहा है उसको निकालते हैं और उसमें एक गेट होता है जिसके थ्रू हम लोग का ह्यूमन एक्सेस हो सकता है। और इस चीज से हम लोग या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक न्यूमेटिक कैशन मेथड हम इस चीज को बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है कि इसमें बेसिकली एक कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है एक चेंबर के अंदर, जिसकी वजह से एक पार्टीशन बनता है हमारा 1.8 टू 1.82 मीटर above the cutting shoe. Compressed air keep back the water and sand. जो compressed air है वो water and sand को बंद करके रखता है। फिर उसके ऊपर एक हम लोग एयर लॉक माउंट करते हैं उसके ऊपर, जिसके थ्रू हमारे मैन मटेरियल पास कर सकते हैं। एक गेट होता है जिसके थ्रू मैन मटेरियल पास कर सकते होते हैं और जो लिमिट है वो है हमारा 4 kgf per centimeter square। और फिर उसके बाद उसके आगे अगर हो गया तो फिर उसके आगे इंसान काम नहीं कर पाता है। और ये जो प्रोसेस है ये 30 मीटर से ज्यादा प्रोसेस और नहीं हो सकता है। तो अगर इसको पूरा समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यही था कि अगर हम कैशन मेथड को ठीक से देखें और समझे तो कैशन मेथड का यही मतलब है कि हम कुछ एक रिंग ले रहे हैं जिसके नीचे हमारे कटिंग एज है या फिर कटिंग शू है और उसके ऊपर एक प्रेशर डाल के उसको नीचे पेनिट्रेट किया जा रहा है। पहले वाला जो ओपनिंग में क्या किया था, हमने एक ब्रेक वर्क किया था जिसकी वजह से प्रेशर आया। दूसरे जो हमारे फोर्स ड्रॉप मेथड में हमने क्या देखा था कि जो हमारा रिंग है उसके ऊपर हम लोग एक हिट कर रहे हैं उसके ऊपर हैवी वेट से ताकि वो एक हार्ड सरफेस को ब्रेक करके वहां पे पहुंच पाए। और तीसरा है जब हमारा वाटर इनरश हो रहा है ऐसे टाइम पे कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जा रहा है और उसके वजह से पानी और सैंड को बंद करके इस प्रोसेस को कैरी आउट किया जा रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर न्यूमेटिक कैश